वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन रहेगी निफ्टी की और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सेशन था वीकली एक्सपायरी थी और इस दिन हमने कहाँ पे ट्रेड्स प्लान किए, बिकॉज दिस वॉज द वेरी डिफिकल्ट सेशन फॉर एन ऑप्शन बायर क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इवन दो वी हैव मेड डिसेंट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हम कैसे बना पाए? इतने एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी का दिन था, इतनी वोलेटिलिटी थी। इसमें बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जब ऐसा साइडवेज होता है ना तो मिस्टेक्स कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे एसएल उनके हिट हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है ना कि ऐसे भी दिन आप अगर बच पाओ तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है और सेटअप का वेट करना पड़ता है। अब ये कैसे होगा? पहले तो आपका जो व्यू है, हमारा जो व्यू था कल वो क्लियर था, उसके बेसिस पे ही आज के दिन ट्रेड्स प्लान हुए हैं। व्यू क्लियर था कि बुलिश है मार्केट, तो नीचे भी ओपन होता है तो वो ट्रेंड लाइन के लिए आ सकता है। तो इसीलिए हमने सेटअप्स कौन से देखे आज के दिन? मैंने देखिए पर्सनली 3 ट्रेड्स लिए आज, ठीक है। तीनों ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में बिल्कुल टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट कर दिए थे, आप सभी को पता है, ठीक है। अब ये सेटअप्स कौन से थे? बुलिश सेटअप हमें वेट करना था, तो सबसे पहला ट्रेड कहाँ प्लान किया? तीनों में ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट थोड़ी कुछ लर्निंग आपको यहाँ से मिले। सबसे पहला सेटअप यहाँ पे कहाँ बना, मतलब ये सेटअप नहीं कह सकते, ये थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड था। अब ये क्यों लिया था? जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे आ रहा था निफ्टी, देखिए तो कहीं ना कहीं गैप्स क्रिएट कर रहा था, छोटी छोटी गैप्स कैंडल में आपको दिख रही है। तो जब ऐसी गैप्स क्रिएट होती है ना तो मार्केट ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करता है, आपको या एंट्री के लिए चांस नहीं देगा, सीधा ही रिकवरी कर देता है। इसलिए मैंने सबसे पहला ट्रेड यहाँ पे प्लान किया। देखिए यहाँ ट्रेड प्लान किया और 2 कैंडल अच्छी बनी भी, यहाँ प्रीमियम बढ़ जाना चाहिए था बट प्रीमियम मेल्ट बहुत हो रहा था, आज एक्सपायरी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिख गया था कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, तो इसको पहले निकाल दिया। देखिए डिसीजन आपको यहाँ पे बहुत फास्ट लेने पड़ेंगे एक्सपायरी के दिन, तो खास करके रुकना नहीं है। अगर होप पे मैं बैठा नहीं यहाँ पे कि चलो ऊपर आएगा वेट करते, नहीं, पहले प्रीमियम यहाँ पे बढ़ना चाहिए था 20-25 पॉइंट। मतलब ऐसा मॉर्निंग में बढ़ता है हमेशा, आपको पता है जब वन साइडेड मूव आता है, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं बढ़ा। हाँ मूव भी उतना बड़ा नहीं था बट प्रीमियम में बिल्कुल ही स्पाइक नहीं था। तो ये पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जिट किया। फिर पेशेंटली वेट किया हमने कि कहाँ सेटअप बनता है, ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं पे भी ट्राई किया। यहाँ एक सेकंड सेटअप बना, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सेटअप था। देखिए डबल बॉटम था, सपोर्ट क्रिएट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया और मेरा यहाँ से ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, ठीक है। मैं यहाँ से वेट कर रहा था कि बस यहाँ तक भी आए, यहाँ तक अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आया, रुका, तो इसके लिए वेट किया हमने। तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था, तो मार्केट अनफॉर्चुनेटली नीचे आया, तो इसमें हमें यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। मतलब दोनों ट्रेड देखिए, मैनेजमेंट आप देख सकते हो कि हम होप पे कभी नहीं बैठी कि नहीं वेट कर लेते, क्योंकि होप हमेशा क्या करती है ना, आपको यहाँ पे पूरा ड्रॉ डाउन कर देती है अकाउंट को। तो कभी भी होप पे नहीं बैठना, एग्जिट करना ही है, राइट। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जिट किया, सेकंड ट्रेड यहाँ पे, दोनों में बिल्कुल हम नॉर्मली यहाँ पे निकल गए। अब यहाँ कहीं ना कहीं फिर से सपोर्ट बना रहा था। आप देखिए अगर वीकनेस होती यहाँ से तो यहाँ गिर सकता था मार्केट, ये ब्रेकआउट के बाद गिर सकता था, बट सपोर्ट बना रहा था। तो थर्ड ट्रेड प्लान किया यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ प्लान किया और वही हमारा था कि यहाँ तक का हम वेट करेंगे। जैसे यहाँ आया, अच्छा प्रीमियम बढ़ा, 20-25 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा, जो कि आज के लिए तो बहुत था क्योंकि साइडवेज था मार्केट। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट स्टॉप पे बुक किया और वहीं से मार्केट गिर गया और फिर साइडवेज हुआ। तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि चलो पूरे दिन भर साइडवेज है तो अब बड़ा ही प्रॉफिट लेंगे, अब वेट ही करते नहीं। मार्केट कहाँ तक आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, कहाँ प्रीमियम रुक रहा है, वो देखना पड़ता है। कल भी मैंने आपको बताया प्रीमियम का चार्ट ऑब्जर्व करिए, करना शुरू करिए जितने जल्दी हो सके, वही आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे इंडिकेशन देगा, ठीक है। तो तीनों यही ट्रेड थे। फर्स्ट और सेकंड में तो यहाँ पे कुछ नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, थर्ड में एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो गया। अब आप ऐसे देख रहे हो, मैं जब आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे मार्केट को देखो, इतने साइडवेज मार्केट में अगर आपने सेटअप्स का वेट नहीं किया, कहीं पे भी ट्रेड प्लान किया, तो पूरे दिन भर भी आपने ट्रेड लिए होगे तो ट्रेड्स नहीं चले होगे, राइट। तो यही चीज़ होती है, वेट करना पड़ता है। पहले तो आपका जो व्यू है उस पर इंटैक्ट रहना पड़ता है। हम व्यू पे इंटैक्ट थे, हमने यहाँ पे कहीं पे भी पुट्स नहीं लिए, सिर्फ अपसाइड के ट्रेड्स के लिए हम रुके थे, राइट। तो इसीलिए हम फंसे नहीं मार्केट में। अब कल क्या कर सकते हैं? देखिए कल निफ्टी का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ बट मोस्टली मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा सेंसेक्स में, क्योंकि थर्सडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, तो मैं सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करूंगा। और सेंसेक्स का एनालिसिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि निफ्टी का जो सेटअप बनता है तो एज इट इज़ सेटअप सेंसेक्स में भी बनता है, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए सेंसेक्स निफ्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको 1 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ। इसीलिए 1 आवर चार्ट पे कि आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं हम एक रेंज में अभी फंसे हुए हैं।
नीचे से देखोगे आप सपोर्ट से बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट, और ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, बीच में है अभी डिसीजन होना बाकी है मार्केट में। डिसीजन कब होगा? जब एक साइड कोई साइड निकलेगा मार्केट, एक तो ये ब्रेकआउट होने दो, ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन होने दो, अभी बीच में है। तो पोजिशनली तो बिल्कुल कुछ प्लान नहीं कर सकते। इंट्राडे में कैसे प्लान करना है 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो कहीं ना कहीं ये ऊपर से ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसके पास थे हम बहुत, देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसके पास थे, टेस्ट नहीं किया, इस दिन भी नीचे ओपन हुआ, फिर से आया ऊपर, टेस्ट नहीं किया, फिर यहाँ पे नीचे आया। अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या टेस्ट करेगा, क्या कर सकता है? क्यों कर सकता है? क्योंकि एक सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर डिफिकल्ट होगा मार्केट को ऊपर जाना। कहाँ पे सपोर्ट है? वो सपोर्ट लेवल आ जाती है, मार्क करके रख लीजिएगा आप, ये सपोर्ट लेवल है 25,830 के थोड़ा नीचे यहाँ पे, जो टेस्ट नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, उसके पास आए हम लेकिन टेस्ट नहीं हुई। 25,830 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब देखिए हुआ क्या है ना कि मार्केट में यहाँ पे लोगों ने पोजिशनली कुछ बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, और उन सभी को मार्केट ने आज के दिन निकाला यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन कर दिया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि अब इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, राइट, सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि पुट साइड आएगा मार्केट, नीचे हो सकता है आ भी जाए, बट आप यहाँ पे ट्रिक समझिए मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कल मार्केट मान लो इस सपोर्ट पे रुका 830 के पास, इसको टेस्ट किया और यहाँ पे अगर रुक गया और ब्रेकआउट अगर कोई ऐसा बनाता है, या फिर मान लो थोड़ा बहुत साइडवेज होकर ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे एक फास्ट मूव की, क्योंकि सब लोग अब वेट कर रहे हैं कि इतना नीचे आया तो ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगा। अगर वो यहाँ से ब्रेकआउट देता है वो बहुत फास्ट मूव कर सकता है, तो इसलिए हमें कॉल साइड का ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं यहाँ 830 के ऊपर ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो, बिकॉज 830 अगर ब्रेक हुआ एक बार मार्केट, अगर इसके नीचे ही कल मान लो ओपन हुआ 830 के, तो फिर मार्केट सीधा इस ट्रेंड लाइन तक सबसे पहले आएगा। हो सकता है इसको भी ब्रेक करे या फिर इसके नीचे कल सस्टेन भी करता है, तो पहले तो ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, लगभग ये लेवल 25,790 पकड़ लीजिए, इसको टेस्ट करेगा और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है फिर ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो 830 के ऊपर ऊपर अगर रहेगा कल टेस्ट करके तो ही बाइंग हम कर सकते हैं, इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन भी नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं है, 1 आवर चार्ट की ट्रेंड लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ से बड़े बड़े मूव्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यही से आया था, तो इस ट्रेंड लाइन पे भी सेटअप बन सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप एक समझ गए कि चलो 830 के ऊपर ऊपर मिलता है तो प्लान कर सकते हैं। नीचे अगर यहाँ पे आता है ना ये 25,790 वगैरह इस ट्रेंड लाइन पे, तो देखो यहाँ थोड़ा वेट करो क्या करता है। अगर रुकता है मार्केट, कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, बाय करेंगे ही यहाँ पे हम, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे, भले एक एसएल चला जाए बट बाय हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही होल्ड करके थोड़ा नीचे ब्रेक होता है ना तो फिर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्केट बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है। इसको अगर ब्रेक करता है तो ये सेलिंग बहुत ही शार्प होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन आप मार्क करके रखना 1 आवर चार्ट पे, इससे ही आपको इन लेवल्स के पास आता है तो डिसीजन लेने में हेल्प होगी, ठीक है। तो क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नीचे ट्रेंड लाइन के आसपास देखो, यहाँ पे 830 के ऊपर देखो। हाँ, एक ही जगह कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर गैप अप हुआ तो, क्यों? क्योंकि देखिए सपोर्ट लिया नहीं है, 830 पे सपोर्ट है और ये थोड़ा ऊपर ही है, गैप अप हुआ तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या करता है। वॉच करो, अगर गैप अप हुआ थोड़ा बहुत नीचे आता है और रुकता है यहाँ पे, ठीक है, मान लो गैप अप हुआ नीचे आया और फिर लोस के आसपास ही रुक रहा है, तो फिर जैसे ब्रेकडाउन दिखेगा पुट हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर वीकनेस अगर होगी तो सब मतलब इस ट्रेंड लाइन पे आएगा। अगर बुलिश ट्रेड प्लान करना है गैप अप के बाद, थोड़ा सा वेट हमें करना ही पड़ेगा, नहीं कुछ तो ये जो जहाँ से गिरा है ना, या फिर एक लेवल मैं आपको देता हूँ 25,970 लेवल मार्क करके रखिए। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है गैप अप की केस में। अगर 930 के आसपास ये सस्टेन कर रहा है तो समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करेगा और ये ट्रेंड लाइन भी फिर ब्रेक कर सकता है धीरे धीरे। 26,200 वगैरह ये इजीली जा सकता है। तो कल देखिए हम रेंज में हैं तो आपको बिल्कुल लेवल टू लेवल ही प्लान करना होगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ट्रेड ले लिया फिर साइडवेज में फंस सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे आज भी तीनों सेटअप टाइम टू टाइम बिल्कुल शेयर किए थे मैंने, और अपडेट्स भी शेयर किए थे कि कहाँ पे मैं निकल रहा हूँ, कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल किया है, सभी चीज़ें बताई थी। चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है मेंटरशिप प्रोग्राम की, और स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।